हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित और आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये पढ़ेंगे, है ना? अरे यही पढ़ना भाई, थाम्बो। चैप्टर नंबर 2 है। अभी जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज रह गई है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे थे, सर जो आप लैपटॉप से बना रहे हो उसमें लगता है कि इट्स नॉट फीलिंग टू वेल, तो आप सामने आइए। तो सामने हाजिर हैं सर जी। और इसके लिए अब देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें ज़रूरी है कि आपने क्लास 9th का पॉलिनोमियल पढ़ा हो। नहीं पढ़ा होगा ना तो आप सो जाओगे, ये डेफिनेट बात है भाई। मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको जो आपने नहीं पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है नींद तो आएगी। तो अगर नहीं पढ़ा है ना तो वीडियो है 9th क्लास की पॉलिनोमियल्स की, उसको देख लो पहले, फिर इस पे आ जाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फिर भी we will try our best to include the all the basics नहीं include कर रहे हैं, we are not including all the basics because it will become a lengthy video then। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक्स की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम इसमें शामिल ज़रूर करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो हो जाए अच्छा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल करते हैं स्टार्ट। और तबीयत का भी सभी लोग ध्यान रखें, है ना? मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ, सबसे ऊपर हूँ, अकेला हूँ, इसलिए आई एम नॉट वेयरिंग मास्क राइट नाउ बिकॉज आई एम शूटिंग अ वीडियो। बट यू हैव टू वियर मास्क वैन यू आर गोइंग आउटसाइड योर होम। जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, वियर योर मास्क। और सैनिटाइज वैन यू कम बैक टू योर होम। सैनिटाइज योर सेल्फ, सैनिटाइज योर हैंड्स, वॉश दैम रेगुलरली। ये तो हो गई शक्तिमान वाली बातें। अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, पॉलिनोमियल्स की तरफ। तो देखो, पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। और ये जो चैप्टर है इसमें पॉलिनोमियल्स में हम एक ही वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं। ये वेरिएबल क्या है? तो बेसिकली वी इंक्लूड वेरिएबल बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेटर से हम अल्फ़ाबेट कोई आप लिख दो, जैसे एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया। तो दीज आर वेरिएबल एंड दीज आर अननोन, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दीज। हमें उनकी वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए हमने इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंट, तो इसको हमने बोल दिया वेरिएबल। और ये जो चैप्टर आपका है इसमें सिर्फ वन वेरिएबल की ही बात हो रही है ना? अब वेरिएबल आपने लिख लिया इस तरह से। अभी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इसको भी समझ लो। तो कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, उसके साथ वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वेरिएबल पर पावर होल नंबर की होगी। अगर इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, देन इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और अगर नहीं है तो सर जी यहाँ होल नंबर नहीं है, यहाँ तो सर यहाँ होल नंबर नहीं है, यहाँ तो हमको रेशनल नंबर देखने को मिला है। तो अगर रेशनल नंबर देखने को मिल रहा है तो ये फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान वाली बात है। जागो मोहन प्यारे, डोंट स्लीप। सो तो नहीं रहे हो? नहीं, क्या करें, सब जगते रहना भाई। देखो लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। अभी जाके एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखोगे तो उसका क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि अमित बढ़ाना ने लॉकडाउन में कौन सी वीडियो पोस्ट की थी, लिख के बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको इसमें लिखना है, तो वो आंसर तो होगा नहीं। क्वेश्चन तो उसी से पूछे जाएंगे और ये तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे, नंबर आएंगे तो घर वाले खुश रहेंगे। और अगर नंबर नहीं आए भाई साहब तो डंडा तैयार है घर वालों का, और उससे भी ज़्यादा रिलेटिव्स का। कितने % नंबर आए भाई साहब, आपके बच्चे के फ़ोन आएगा, फिर नहीं सो पाओगे, कहोगे यार ये फ़ोन बजना बंद हो जाए कैसे भी। जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक मौज है, रिज़ल्ट आया फिर तो मौज ख़त्म है। तो वो दिन ना देखने पड़े इसलिए क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। टाइम भी है, पढ़ा भी रहे हैं हम, आप भी फ्री, मैं भी फ्री, आओ पढ़ ही लेते हैं। हो गई सर, बहुत हो गई, इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, रियल नंबर इनटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर क्या कहलाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये भी देख लिया आपने। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे, जैसे मान लो मैंने लिखा है 3x टू द पावर 4, ये तो वन टर्म वाला हो गया। जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये होल नंबर है, ध्यान रखना। बच्चे पूछते हैं सर ये 5 क्या, ये भी पॉलिनोमियल है क्या? 5 पॉलिनोमियल है? तो 5 पॉलिनोमियल है क्या?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देखो x टू द पावर 0 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो उसे? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 5 को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। सर 0 पॉलिनोमियल है, लिख सकते हो इसको भी, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और जितने भी ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, जैसे 5 है तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब ज़रा एक और चीज़ समझो ध्यान से, वेरिएबल, कांस्टेंट, क्या क्या बोल दिया सर, इसको इकट्ठा करो सर जी एक जगह, ताकि दिमाग में रही आए बात। इकट्ठा कर लेते हैं। देखो वेरिएबल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश के किसी भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको, और इसकी वैल्यू जनरली हम कैलकुलेट करते हैं। कांस्टेंट नंबर है जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे 5 यहाँ लिखा हुआ तो ये 5 ही रहेगा, ये 6 नहीं हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 ही रहने वाला है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं? तो जो इस फॉर्म में आपको मिल जाए, रियल नंबर इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बन जाता है? जब रियल नंबर इनटू वेरिएबल टू द पावर रेशनल नंबर हो। अब देखो आपके सिलेबस में मैंने 2-3 बार आपको बता दिया, अब दोबारा बता रहा हूँ कि वेरिएबल एक ही कंसीडर हम कर रहे हैं। अगर वेरिएबल एक ही कंसीडर हो रहा है तो इस केस में आप पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स आप ऐसे लिख सकते हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो an है ये 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 0। तो अगर वेरिएबल एक ही है तो पॉलिनोमियल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेरिएबल पर जो पावर लगी होती है इसका अब ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, ये भी x और ये भी x है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल होती है, या हाईएस्ट पावर क्या 2 ही तो है, ये कहलाता है डिग्री। इसको क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन ए वेरिएबल। वाह सर क्या म्यूजिक था, म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है अपना, है तो सीरियस होने की क्या ज़रूरत है सर जी? नहीं सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं, बता रहा हूँ मैं बस, म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अपनी आवाज़ वो सनी देओल वाली ये वाला तो वो गड़बड़ हो जाता है। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, बात समझ आ गई यहाँ तक? चलो अब हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल के बेस पर अगर देखा जाए तो यदि डिग्री 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 हो तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर जी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल तो दो। बिना एग्जाम्पल के क्या रखा है? तो एग्जाम्पल दिया जाएगा, पहले मिटा लेते हैं इसको है ना, फिर एग्जाम्पल देते हैं। तीनों के तीनों लिख लिए मैंने, अब इनके एग्जाम्पल बताते हैं ना। डिग्री 1 का मतलब क्या है कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 जो लिखा है इसमें x पर पावर देखो 1 है, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो देखो एक वेरिएबल x है, x के साथ इसका एक कोफिशिएंट है और एक और टर्म है, तो कुल मिला के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं ax प्लस b, वेयर a एंड b कैन बी रियल नंबर्स, a और b रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। डिग्री 2 का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल था, और भाई हमारे चश्मे पे ना शेडो आ रही है, शेडो से क्या करना है, पढ़ना है ना, पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3 ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अरे देखो ना,
ये 2 है या नहीं, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, हो गई। अरे हो गई कि नहीं, उस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। सर को क्या हो गया आज? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, कोशिश कर रहे हैं और बेहतर करने की, बस, और कुछ भी नहीं है। ट्राइंग टू इम्प्रूव मोर, है ना, आपके लिए, ताकि जो बीच बीच में वीडियो छोड़ के चल देते हो बाय स्टेप हम चले। सर यहाँ क्या देख रहे हैं सर यूट्यूब पे कि वीडियो देखी कि नहीं देखी? क्लास में ही तो बैठ बजा देते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? तो वीडियो पूरी देखो, है ना, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। घर पे वैसे भी क्या कर रहे हो, अभी एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, है ना। ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पर आते हैं। तो क्यूबिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। तो 3 का मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो x³ लिखा हुआ है प्लस 9 लिखा हुआ है प्लस 9x² लिखा है प्लस इसके बाद लिखा है 3x। ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है आपको कि सर ये पूरा क्यों नहीं बन रहा है, मैंने ऐसे जनरली लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ से अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो आप, तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसकी जो शक्ल है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो शक्ल है ना, वो ax प्लस b के फॉर्म में होगी। क्वाड्रेटिक की कैसी होगी? अरे बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो, ax² प्लस bx प्लस c, बोला करो भाई। क्यूबिक का क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया। चलो इतनी चीज़ तो हो गई, समझ आ गई यहाँ तक? बताओ फटाफट नीचे कमेंट करके बताओ यहाँ तक सब क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताइए। मणे भी तो पता चले घना समझ आ रहा भी है या नहीं। चलो समझ आ ही रहा है, आगे चलते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें वैसे 2 चीज़ें हो रहे हैं बस, चैप्टर है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है एक, और एक है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है, और एक है डिवीज़न, रिमाइंडर थ्योरम है वैसे तो, रिमाइंडर थ्योरम। अब ज़रा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पे चलते हैं कि सर ये क्या चीज़ है। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है। देखो कोई भी पॉलिनोमियल आप लिखो, जैसे मैंने सपोज़ एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x के टर्म में, वो है 3x प्लस 5। ये मैंने लिखा है, ये कोई एक पॉलिनोमियल है जो x के टर्म्स में है। मैंने क्या लिखा? 3x प्लस 5, ये लिख दिया। अच्छा, अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर मैं अलग अलग वैल्यू रख के देखूंगा तो क्या होगा। जैसे सपोज मैंने x की जगह पर इफ़ आई पुट इफ़ x इज इक्वल टू 1, यदि x इज इक्वल टू 1 आप रखो, या इफ़ की जगह लेट लिख देता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 1, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप x की जगह पर 1 रख रहे हो, तो आपको पॉलिनोमियल में भी ये बताना पड़ेगा कि आप x की जगह पर 1 रख रहे हो। और आंसर क्या आ रहा है? 3 × 1 + 5, यानी कि 3 + 5 ये कितना हो गया? 8 आ रहा है सर। सही बात है भाई, 8 आ रहा है। आपने फिर एक और वैल्यू रख के देखी, लेट x इज इक्वल टू 2, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर आप 2 रख रहे हो, x की जगह पर 2 आपने रखा, आंसर आया 6 + 5 यानी कि 11। ये भी ठीक बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या वैल्यू हम रख सकते हैं इसके अंदर? तो जैसे मैंने अब एक और वैल्यू रख के देखी कि लेट x इज इक्वल टू -5/3, ये रखा मैंने।
तो आपने देखा, अब इसको वैल्यू रख के देखो तो आप x की जगह पर -5/3 रख रहे हो, ये हो गया 3 इंटू -5/3 प्लस 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया -5 प्लस 5 यानी कि 0। तो ये एक x की ऐसी वैल्यू थी जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई वो 0 आई। तो x की वो वैल्यू जिसे रखने पर रिजल्ट 0 आए वही वैल्यू 0 कहलाती है। नहीं समझे? दोबारा बताते हैं भाई। आपने ये जो px लिखा था 3x प्लस 5, तो इसमें x की वो वैल्यू रखो कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए। तो दैट वैल्यू ऑफ x ऑन विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, then it will be known as zero of polynomial। अरे समझ आया कि नहीं आया बताओ कमेंट में। इतनी बात हमारे नहीं, आपके कमेंट करो। अब आपने x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखी थी जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई थी, तो वो उसका 0 कहलाता है। अब ये जो 0 है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, ये जो 0 है लीनियर में एक 0 आएगा, क्वाड्रेटिक में 2 0 आएंगे, क्यूबिक में 3 0 आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, ध्यान रखना, जितनी डिग्री उतने 0। तो डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें 1 0 होगा, एक ही 0 आएगा निकल के। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, और अगर क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 0 आएंगे। अरे आते हैं कि नहीं 2 0? सॉल्व तो करना सीखा होगा ना? नहीं सीखा? ये जो होता था जैसे x² प्लस 5x प्लस 4 है, मान लो ऐसे दे रखा है, इसके जीरोज निकालोगे कितने 0 निकल के आएंगे इसके? तो एक तो आ गया x+1 और एक आ गया x+4। आपको 0 निकालना है, इसे 0 के बराबर कर दो, एक 0 निकाल लो, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -4। तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि ये 2 ज़ीरोज़ हैं। कुल मिला के आप -1 रखोगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा, -4 रखोगे तो भी रिजल्ट 0 ही आएगा। और डिग्री 3 हो, क्यूबिक हो, तो क्यूबिक में कितने 0 आएंगे? 3 0 आएंगे। इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक? होगी समझ में? चलो हटा देते हैं, इसको हटा दूँ मैं। ये तो आपने वैल्यू चेक कर करके देख ली थी सर, इसमें तो हमने तुक्का मार के देखा था, तब 0 तक पहुँचे थे। क्वेश्चन में कोई पूछ ले डायरेक्ट कि निकालो भाई 0, तो क्या करोगे? कैसे निकालेंगे सर 0? तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो लिखा है 2x प्लस 5 और ये px के बराबर लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड 0 निकालो बच्चा। कैसे निकालोगे? निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो आउटपुट क्या चाहिए? 0, तो आप px की जगह पर 0 रख दो बस। तो 0 = 2 हो गया 2x प्लस 5 को उधर लाया, -5 = 2x। अब x को वैल्यू आप निकालोगे तो जो हो गई -5/2, और यही है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के निकालने हो तो क्वाड्रेटिक के भी निकाल सकते हो आप ऐसे ही सिमिलरली, जैसे यहाँ लिखा हो px = x² प्लस 5x प्लस 4। आपसे कह रहा है इसके 0 निकालो, कैसे निकालोगे? तो हमको इसके 0 चाहिए, यानी कि वो वैल्यू चाहिए x की जिसे रखने पर इसमें आप रखोगे तो 0 आ जाए। आप क्या कर रहे हो, इसे 0 पहले से ही कह रहे हो कि ये तो 0 हो गया। जब भी आपको 0 निकालना हो तो इस px को 0 रखो और इसको अब आप सॉल्व कर लो, बस x की वैल्यूज़ निकाल लो। तो क्वाड्रेटिक तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा,
फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स कॉमन एक्स प्लस 4, 1 कॉमन एक्स प्लस 4, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 4। इसे एक एक ज़ीरो को बराबर, x प्लस 4 भी ज़ीरो के बराबर, x की वैल्यू -1 -4, तो 2 ज़ीरो हो गए इसके, एक तो हो गया -1 और एक हो गया -4। यहाँ तक क्लियर होगी बात? बताओ। चलो तो इसे मिटा देते हैं। अब तक कितनी चीज़ें सीख ली? देखो, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये सीख गए। इसके बाद पॉलिनोमियल्स, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपने सीखा क्या होता है, और ज़ीरोज़ निकालते कैसे हैं ये भी आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स आपने देखे थे, इनका ग्राफ क्या कहता है। देखो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा हो? लीनियर। पॉलिनोमियल कैसा हो? क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल कैसा हो? क्यूबिक। तो इनका ग्राफ क्या कहता है सर? इनका ग्राफ क्या कहता है सर? तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल अगर है ये x ये y, और पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ax प्लस b, तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता हुआ जाएगा। x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता हुआ जाएगा। तो देखो, ये लाइन ड्रॉ हुई, स्ट्रेट लाइन आती है, ध्यान रखना, लीनियर में स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर में स्ट्रेट लाइन आती है, लीनियर में स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये इस x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा। ये एक पॉइंट पर कट कर दिया, तो मैं लिख दे रहा हूँ ax प्लस बी है ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या कहता है? क्वाड्रेटिक ये कहता है, देखो इसकी फॉर्म ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्वाड्रेटिक में आपने देखा था 2 ज़ीरो मिलते हैं, देखा था कि नहीं? अभी भूल गए सब? अबे याद है? हाँ चलो, तो देखो इसका ग्राफ क्या करता है कि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है। वाह, आपको क्या परेशानी होगी भाई साहब? अरे यार, ये y है, ये x है, तो इसने क्या किया? देखो, x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया है। x की फॉर्म में है ना ये पॉलिनोमियल, तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर ये कट करेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कर्व बनता है, या आप कह सकते हो हाफ एलिप्स बनता है, या पैराबोला बोल दो आप, इस तरह की शेप का ही होता है कुछ। अब देखते हैं, देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसे बने। तो क्यूबिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनता है कि ये एक्स वाई एक्सिस है, और ये, तो देखो इसने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट किया, 1 2 एंड 3, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो इस तरह का कर्व जो है वो क्यूबिक में बनता है। ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया लीनियर। ग्राफ भी देख लिया आपने, ग्राफ का यदि क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई किस तरह का ग्राफ कौन सी इक्वेशन को, या सॉरी किस तरह का ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा उतने ही है। अच्छा ध्यान रखना, लीनियर में स्ट्रेट लाइन ही बनती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में इस तरह का कर्व बनेगा, और क्यूबिक में जो लास्ट में बना हुआ है उस तरह का। भाई सब चौक नहीं रुक रही हाथ में, क्या बात है। चलो, तो ये क्वेश्चंस आप इसके साथ के साथ करते जाना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई? बताओ जल्दी से, कमेंट करो, आइए कमेंट। वाह, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है उनमें हम रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे ये देखना है। तो ज़रा देखो, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक लिया पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो शेप होती है। और यहाँ ये a है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ज़ीरो? क्योंकि a हट गया यहाँ से तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। क्लियर है ना यहाँ तक बात? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आता है ना। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, वही पिछला वाले ले लेते हैं चलो। और आपने इसके ज़ीरो निकाले थे ना।
इसके ज़ीरो निकाले थे आपने, क्या क्या निकल के आए थे, ज़ीरो के बराबर करके ज़ीरो निकाले थे, तो एक तो वैल्यू निकल के आई थी x इज इक्वल टू -1 और एक निकल के आई थी -4। अरे पीछे किया था भाई, देखो लिखा ही नहीं है, लिखते चलना साथ के साथ, सब गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, लिखते चलना साथ के साथ। तो एक ज़ीरो आपने ये निकाला और एक ज़ीरो ये निकाला, ये तो दो ज़ीरो आपने इसके निकाल लिए। और कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, देखो कोफिशिएंट ये भी है, कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यानी कि कोफिशिएंट ए और बी हैं ये रहे, और कांस्टेंट टर्म में ये सी यहाँ अलग से है भी। तो जो ज़ीरो हैं और ये जो आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, इन सभी का रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। अब एक मिनट को हम क्या मान के चलते हैं कि ये जो x की एक ज़ीरो है, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये अल्फ़ा है। x का एक ज़ीरो मैंने मान लिया अल्फ़ा, ठीक है, और एक ज़ीरो मैंने मान लिया कि ये बीटा है। दो ज़ीरो हो गए, एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। करना क्या चाह रहे हो सर, देखना पड़ेगा उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं। एक ज़ीरो को मैंने अल्फ़ा मान लिया, एक ज़ीरो को मैंने बीटा मान लिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ूंगा, तो ये कहलाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये कितना आएगा, तो -1 -4, ये कितना आया, -5 आया। ये तो आया, एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, एक मैं करके देख रहा हूँ कि अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये कितना आएगा, तो -1 इंटू -4 कितना आया, +4। ये क्यों किया सर, बताते हैं, रुको सब्र करो। ये इसलिए किया कि हमने पहले तो अलग अलग ज़ीरो निकाले थे, अलग अलग ज़ीरो निकाल के एक बार सम करके देखा, एक बार प्रोडक्ट करके देखा, वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें पहले से वैल्यूज़ उस फॉर्मूले में दी हुई है ना, उनको यहाँ लिख रहे हैं। तो हमको ये दिया गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो वो होगा -b/a। और अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो होगा c/a, -b/a c/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ज़रा ध्यान से देखो इस पॉलिनोमियल को, तो देखो यहाँ a क्या है 1, b क्या है प्लस का 5, c क्या है 4। यहाँ लिख लो, a क्या है 1, b कितना है +5, c कितना है 4, और इन वैल्यूज़ को ज़रा इधर पुट करो, तो -b/a, तो ये हो गया -5/1, ये c/a यानी कि 4/1, तो ये तो हो गया -5, ये हो गया 4। बोलो अब ज़रा मैच करके देखो ना, तो देखो -5, यहाँ भी -5 आया था, यहाँ 4, और देखो यहाँ भी 4 आया था। वेरीफाई हो गए, वेरीफाई भी हो गए कि जो हमने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली है वही एक्चुअल में करने पर भी आ रहा है। तो जब भी आपसे रिलेशनशिप पूछा जाएगा ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, तो आपको दो चीज़ें बतानी है, एक बताना है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक बताना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाती है तो आप एक बताएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, एक बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसमें एक केस आता है, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आता है समझो ज़रा ध्यान से। इसमें क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपसे कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे देगा, और आपसे कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, बनाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर आपसे कहेगा कि जो ज़ीरोज़ हैं अलग अलग वो आपको दिए हुए हैं और आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। कैसे, देखो एग्जांपल बताता हूँ। मैं भी एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूँ कि ये वाला पॉलिनोमियल था x² + 5x + 4, और ध्यान से देखो हमने अल्फ़ा जो था वो माना था -1 और बीटा जो था वो माना था -4। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला था -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने निकाला था +4। ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी, ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट कर रखी थी।
अब होगा क्या, देखो क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक कोई एक पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो दे रखा है -1, 1 ज़ीरो इज़ -1 एंड अदर ज़ीरो इज़, दूसरा जो ज़ीरो है वो दिया हुआ है -4। आपसे कहेगा टेल द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फॉर्म करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कैसे फॉर्म होगा। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके इस फॉर्म में लिखा रहता है ना, ax² + bx + c, इसको अगर मैं ज़ीरोज़ की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ज़ीरोज़ की फॉर्म में, तो इस तरह लिखा जाता है ax² - α + बीटा × x + α × बीटा, इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ रखिए वैल्यू, अब वैल्यू आप रखो तो क्या आएगा, ये तो ax², सर a का क्या होगा, तो इसी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ए मैं क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि अल्फ़ा + बीटा करूँगा तो यहाँ अपॉन में जो भी टर्म है वो a को रिप्रेजेंट करता है, a को, ये डिनोमिनेटर इसका a को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर आएगा इनके नीचे, उसी को हम यहाँ लेकर के आएंगे, या फिर एलसीएम करके भी आ। अल्फ़ा + बीटा, तो आपको तो एक ज़ीरो दिया है, आप क्या करोगे, यहाँ से ये अल्फ़ा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, अल्फ़ा + बीटा निकाल लोगे, यानी कि -1 और -4 कितना हो गया, -5 हो गया। -5 को आप यहाँ रख दो, x² - -5x प्लस अल्फ़ा × बीटा करोगे कितना हो गया, 1 × 4 यानी कि 4। सॉल्व करो इसे, +5x + 4, पॉलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक का। समझ आया है कि नहीं आया? समझ आया तो कमेंट करके बताओ फटाफट से, समझ आ गया। मज़ा आया पढ़ने में कि नहीं आया? आया तो बताओ कमेंट करके कि हाँ सर जी मज़ा आया वाकई में। अरे बताओ जल्दी, आगे बढ़ें फिर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब तो फॉर्म कर लोगे, ऐसे भी दे सकता है आपको। यहाँ तो मैंने एक ज़ीरो दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि सम ऑफ ज़ीरो दिया जाएगा आपको, सम ऑफ ज़ीरो इज़ -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ +4। तो ऐसे में सम ऑफ ज़ीरो अगर दिया होगा तो इसे ध्यान रखना ये अल्फ़ा + बीटा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया होगा तो ध्यान रखना ये अल्फ़ा × बीटा दिया है। फिर तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको, इसकी जगह पर -5 और इसकी जगह पर +4। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर, यहाँ तक सबके समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हमने, अब एक क्यूबिक और पढ़ना है। अब कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का पढ़ने जा रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होती है भाई बताई थोड़ी देर पहले। ax³ + bx² + cx + d। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको इसमें 3 चीज़ें निकालनी होती हैं क्यूबिक में। एक तो निकालना होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा, और ये बराबर होता है -b/a के। इसके बाद निकालना होता है आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम। एक आपको निकालना होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है टेकन 2 एट ए टाइम, इसका मतलब ये है कि पहले अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करो, फिर बीटा और गामा का मल्टीप्लाई करो, फिर अल्फ़ा और गामा का मल्टीप्लाई करो, ये होता है c/a के बराबर। और एक है
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है माइनस dy। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको निकालनी होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना होता है ना। अब इसकी जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मान लो ये तो आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम निकाल लिया, और ये निकाल लिया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू गामा ये हो गया सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये हो गया माइनस डी बाई ए। लेकिन अगर आपको ये दे रखे हों, तीन चीज़ें दे रखी हों, या तीन आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू अलग दी है, बीटा की अलग दी है, गामा की अलग दी है, और आपसे कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो कैसे बनाते हैं? तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स क्यूब, और यहाँ आएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। कमेंट करके मुझे बताइए फटाफट से। क्वेश्चंस देखो, ये एक चैप्टर एक ही बार में रिवाइज हो रहा है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए रखा भी है, ये रिवीजन राउंड है। क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आप करके देखना। हालांकि जो डिटेल्ड वाला है एक्सरसाइज वाइज वो भी आएगा, जैसे कि रियल नंबर का आ रहा है, लेकिन हाँ I will change a little bit of method and style in that. I have received some complaints regarding the videos that they are not creating so much engagement to the students. So I will make them more better so that the students can engage better. तो अब बढ़ते हैं आगे की जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक रह गया है, उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल्स और देख लेंगे, इसके एक एक एग्जाम्पल्स और देख लेंगे, है ना। अब ये है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वहाँ रिमाइंडर थ्योरम भी थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपने लिया x के टर्म्स में, px ले रखा है। एक और दूसरा कोई पॉलिनोमियल है जो gx है, gx के टर्म्स में है। तो आपने gx ये जो पॉलिनोमियल था px से डिवाइड कर दिया इसको, और मान लीजिए ये qx टाइम से डिवाइड हुआ, और यहाँ रिमाइंडर जो है वो rx बचा, यानी कि सभी पॉलिनोमियल्स हैं x के टर्म्स में। तो इसको आप लिख सकते हो, बस पढ़ रखा है आपने, छोटी क्लास वाली चीज़ है। डिविडेंड जो होता है वो डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, वही चीज़। तो ये क्या है? डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये डिवीजर है, ये रिमाइंडर है। तो आप लिख सकते हो gx इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस rx। एग्ज़ाम्पल कोई भी आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि x+2 जो है इससे आप डिवाइड करिए। ये 9th में आपने डिवीज़न सीखा होगा बिल्कुल, और अगर नहीं भी सीखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ अवेलेबल है। एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये लिखा है। डिवाइड कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म इसका देखो x है, इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है, 2x² है, कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा ये कैसे पता चलेगा? क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर वाला टर्म है उसको यहाँ लिखो 2x², किससे डिवाइड देना चाहते हो? x से। सॉल्व करो इसे, x से x टाइम्स कटेगा, कितने टाइम्स गया? 2x। यहाँ लिखो 2x, मल्टीप्लाई करो 2x का x में आया 2x², 2x का 2 में करोगे कितना आया? 4x। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हट गया, यहाँ बचा -x, और इसे नीचे लेकर के आइए आप, +1 बचा। अगेन क्या करेंगे हम? अब इसे x का इसमें कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा? तो -x में डिवाइड करना चाह रहे हो आप, x का -1 टाइम्स जाएगा। -1 लिखा, यहाँ के दिया -x, और -1 का +2 में करोगे तो -2। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? +3। रिमाइंडर कितना बचा? +3। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ये जो डिवीजन एल्गोरिदम आपको दिख रहा है इसको आप अप्लाई कर लो। डिविडेंड कितना था, 2x² प्लस 3x प्लस 1 था। अरे यही तो था डिविडेंड भाई, इसी को gx बोल रहा हूँ मैं, और कोई नई बात थोड़ी बोल रहा हूँ। px कितना है, x प्लस 2। qx कितना है, 2x माइनस 1। और रिमाइंडर कितना है, प्लस 3। ज़रा सॉल्व करो इसे। ये तो आता होगा प्रोडक्ट करना पॉलिनोमियल्स का। अरे बोलो भाई, कमेंट में बताओ करके जल्दी से। आना चाहिए, नहीं आता तो वीडियो देख लेना बेसिक्स वाली या 9th वाली देख लेना। अभी तो फ्री टाइम है भाई, आराम से अपना जो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे जो चीज़ें हो, सब में ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। देखो इस x का पहले दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो x का 2x में करोगे 2x², x का -1 में करोगे -x2 का दोनों मल्टीप्लाई करो तो 2 × 4x, और ये हो गया -2, और प्लस का 3 इधर है ही। सॉल्व करो कितना आया ये, तो देखो 4x से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 3x, और 3 से 2 गया तो प्लस का 1। देखो वही चीज़ आ गई या नहीं, सेम लौट के। LHS = RHS आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न करना भी आना चाहिए। यही डिवीज़न एल्गोरिदम था, इसमें डिवीज़न के क्वेश्चंस भी होंगे। NCERT आपकी बुक है। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको, ये भी बता देता हूँ मैं। दिया हुआ है कि फाइंड ऑल द जीरोज, इसके आपको सारे जीरोज निकालने हैं, लेकिन आपको 2 जीरो पहले से दे रखे हैं, -2 एंड √2, और जीरो निकालो इसके। तो कैसे निकाले जाएंगे, देखो अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब कि ये x की वैल्यू है, -√2 भी x की वैल्यू है और x भी √2 की वैल्यू है, यही तो है। इसको आप ज़रा इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो गया x + √2 = 0। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो गया x - √2 = 0। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये दोनों ही फैक्टर हैं किसके, ज़ीरो को अगर आप इधर उठा के लेके आओगे तो अब ये फैक्टर है इसका। इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें एक बड़ा फैक्टर इसका बनाने के लिए। तो ये बन गया x² प्लस, नहीं बनेगा, x² - 2। अब ये कैसे आ गया, तो भाई साहब ये अलजेब्रा का बेसिक्स है। a + b × a - b, a² - b² होता है। ये प्लस b है, ये a - b है, कितना होता है, a² - b², वही लिखा है हमने। अब आपको इससे इसको डिवाइड करना है बस, और कोई नया काम नहीं है इसमें। 2x⁴ 3x³ -3x² + 6x + 6x - 2। इसे इसमें डिवाइड करो, जो क्वोशंट आएगा आप ये देखिएगा कि पहले रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्वोशंट के और फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये लिख कर के आ रहा है 2x² - 3x + 1, ये क्वोशंट आ रहा है। तो अब ये जो क्वोशंट आया है 2x² - 3x + 1, यानी कि इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 = इसका इसमें मल्टीप्लाई x² - 2 और 2x² - 3x + 1। इसके जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो आपको फैक्टर लिखने पड़ेंगे। क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, ज़रा क्वाड्रेटिक वाले से करके देखो। तो इसके फैक्टर आप इस तरह से लिख सकते हो, x² - 2 और 2x² - 2x - x + 1। कॉमन लो यहाँ से, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो x² - x बचा, इधर 2x ही कॉमन आ जाएगा पूरा, x - 1, और यहाँ से आप -1 कॉमन लोगे तो ये बचा x - 1, इसे तो बचेगा। तो ये हो गया x² - 2 और इधर बचा 2x - 1 और x - 1। तो इसके ज़ीरो कितने हो गए, तो एक ज़ीरो तो देखो इसका पहले से दे रखा था, -√2 और +√2, और एक हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रखो, तो एक हो गया 1 और एक हो जाएगा 1/2। इतने सारे ज़ीरो इसके हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर था वो इतना सा ही था। आई होप सभी बच्चों को इसे पढ़ने में मज़ा आया होगा पूरी तरह से। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं की है मैंने, शॉर्ट में ही पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया है। कैसा लगा बताना मुझे, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई पढ़ना तो आपको ही है। तो जो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक देम
बेटर एंड बेटर सो दैट यू कैन लर्न ईजिली एंड इन अ फन वे। उद्देश्य तो यही है ना। फन वे में अब ये तो नहीं हो सकता वो परेश रावल वाली कॉमेडी यहाँ खड़े होकर की जाए भाई, तो वो तो फिर पढ़ाई नहीं रही, पर तो वो कॉमेडी होगी। खड़े हो गया बच्चा पार्टी और ये वो, तो वो ज़्यादा नहीं हो पाता भाई, वो नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन ट्राइंग अ लिटिल बिट टू मेक यू फील बेटर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। लॉकडाउन ज़रूर है लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, टेक केयर, बाय।